नमस्कार। पांडव पुराणम में के 18वें अध्याय का 181वां श्लोक में एक उक्ति है कि मनोवचन कायानाम कौटिल्यम विशुद्धता। मन वचन काया की सरलता ही विशुद्धता है, यह इसका भाव बनता है कि मन से, वचन से और कर्म से हम सरल रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कि हमारा जीवन जो है, हमारा मन वचन और हमारी वाणी जो है वो सरल होनी चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और हमारे मन के अंदर कभी कोई कपट भाव नहीं होना चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। और जितना प्राप्तव्य हो, जो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो जाए, उसी में ही यथालाभ संतोष सहाई, कि हमें जीवन में संतोष करना चाहिए। आइए एक कथा के माध्यम से हम इसको भाव को समझें, क्योंकि मन की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, वचन की शुद्धता जब तक जीवन में नहीं होगी, तब तक हम उस परम तत्व, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने एक बार सब बच्चों की प्रवृत्ति को समझते हुए एक प्रयोग किया कि उन्होंने सब बच्चों से बोला कि बच्चों, अपने घर जाना और कल सब एक एक प्लास्टिक की थैली के अंदर जितने लोगों से तुम घृणा करते हो, जितने लोगों के साथ में तुम्हारे वैचारिक मतभेद हैं, जहां पर तुम्हारे मन के अंदर उनके प्रति द्वेष का भाव रहता है, घृणा का भाव रहता है, आप उतने आलू लेकर के आइएगा। सभी बच्चे अपने अपने प्लास्टिक के बैग के अंदर कोई 2 आलू लाया, कोई 3 आलू लाया, कोई 5 आलू लाया। अध्यापक ने कहा कि बच्चों, इस आलूओं के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखो, उस बच्चे का नाम लिखो जिससे आप घृणा करते हैं। सभी बच्चों ने उस पर नाम लिख लिए, और किसी के बैग के अंदर 1, किसी में 2, किसी में 5 आलू या 3 आलू दिखाई दे रहे थे। गुरुजी ने आदेश किया कि बच्चों, आज से लेकर के और 1 हफ्ते तक आपको इन आलूओं को इसी बैग में रखना है, इसमें से निकालना नहीं है, और जहां भी आप जाओ अपने साथ साथ इन बैगों को रखना है। 1 मिनट के लिए भी इन बैगों को अपने से हटाना नहीं है। सभी बच्चों ने आज्ञा का पालन किया, सभी लेकर के चल पड़े, और जहां भी जाएं उस बैग को साथ लेकर के जाएं। तब कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे आलूओं से दुर्गंध आनी शुरू हो गई। बच्चों ने शिकायत की, गुरुजी आपने ये क्या हमें जिम्मेवारी दे दी, एक तो साथ साथ ले जाकर के घूमना पड़ता है, जिसके पास जितना वजन था उसको और ज्यादा भार महसूस हुआ, और इसमें से तो स्मेल आ रही है प्रभु, बदबू आ रही है। गुरुजी क्या करें? उन्होंने कहा, जो दिन है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से जब 1 सप्ताह बीत गया तो सभी अपने अपने बैग को लेकर के आए, और गुरुजी ने कहा कि अब इस बैग में से इस आलू को निकालिए। तो कोई भी उसको स्पर्श करने में तैयार नहीं था, उसको स्पर्श करने के लिए, क्योंकि उसमें से काफी दुर्गंध आ रही थी, और जो उसका स्वरूप था वो भी बदल चुका था। बच्चों ने कहा, गुरुजी बहुत ऐसा ही नहीं है, स्मेल है, बदबू आ रही है, इसको हम कैसे हाथ लगाएं? तब गुरुजी ने कहा कि बच्चों, जो आलू बड़े सुंदर लग रहे थे,
जो आलू बड़े स्वस्थ थे, एक सप्ताह एक बैग में रखने के बाद में उन आलुओं में दुर्गंध आनी शुरू हो गई। तो आपने किसी के प्रति अगर कोई विचार रखा हुआ है, किसी के प्रति कोई द्वेष रखा हुआ है, किसी के प्रति कोई घृणा पाल रखी है, और उसको आप बराबर जो है अपने दिल के अंदर रखे हुए हो, तो ये दिल रूपी जो उद्यान है ये कितना दुर्गंधपूर्ण हो जाएगा, कितना इसके अंदर गंदगी फैल जाएगी। कभी आपने विचार किया है? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं बच्चों कि आप अपने हृदय को हमेशा निर्मल रखो, क्योंकि परमात्मा को वही प्राप्त कर पाता है जिसके अंदर, मन के अंदर कोई भी विद्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति घृणा नहीं होती है, और किसी के प्रति कोई भी ऐसी उपेक्षा का भाव नहीं होता है कि जो दूसरे के लिए हानिकर हो। महावीर भगवान कहते हैं कि घृणा जिससे की जाती है वो घृणित नहीं है, बल्कि जो घृणा करता है वास्तविकता में तो वही घृणित है, क्योंकि उसने घृणा को अपने हृदय के अंदर पाल रखा है। अतः हमें अपने मन रूपी इस सुंदर उद्यान को हमेशा अच्छे बनाए रखना चाहिए, और इसकी हमेशा नित्य प्रति जांच करते रहना चाहिए, कहीं इसके अंदर कोई बुरा विचार तो नहीं आ रहा है, कहीं किसी के प्रति कोई मेरे मन के अंदर ऐसा भाव तो पैदा नहीं हो रहा है जिससे ये मेरा मन का जो उद्यान है ये कहीं गंदगी से पूर्ण तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं प्रवेश कर रही है जिससे जो है दूसरे के लिए जो बुरी लगती हो। तो हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसका मन का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, मन का ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करते हुए हमें अपने मन की साज संवार हमेशा करते रहना चाहिए, और इस मन को जितना निर्मल रखें परमात्मा हमारे हृदय में स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो, इसी भाव के साथ में सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, और हमारे मन के आंगन में भगवान आज विराजमान हो जाएं, ऐसा हम भाव लेते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।